आज श्रावण सुदी दसम है। युग प्रधान आचार्य सम पन्यास श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहिब की 10वीं पुण्यतिथि है। पूज्य श्री के बहुत से प्रसंग हमने अभी तक देखे, किंतु आज 10वीं पुण्यतिथि पर जो प्रसंग हम जानने वाले हैं वो शायद हमें दंग रख देगा। योग के ग्रंथों में, आध्यात्म के ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः, ब्रह्मचर्य के प्रतिष्ठा में शक्ति का लाभ होता है, वीर्य का लाभ होता है। जब महात्माओं का ब्रह्मचर्य उस स्तर तक पहुंचता है तब उनके लिए अपनी कही हुई चीज़ सिद्ध करनी बहुत आसान हो जाती है। और ऐसे ही कुछ प्रसंग पूज्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहिब के जीवन में घटित हुए थे। जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। घटना कुछ ऐसी बनी थी। नवसारी के प्रकाश भाई, जिनको एक असह्य बीमारी और कातिल बीमारी शरीर में उत्पन्न हुई थी, उनके पेट के भाग में गांठ थी और बहुत सारे उपचार करवाने के बावजूद भी वह गांठ का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। सब डॉक्टर ऐसा कह रहे थे कि ये गांठ कैंसर की हो सकती है और बचना मुश्किल है। प्रकाश भाई अनेकों उपचार के बाद भी जब स्वस्थता पा नहीं सके और विवश हो गए, तब उनके मित्र ने उनसे कहा कि भाई, तुझे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तेरे गुरु साक्षात नवसारी तपोवन में विराजमान हैं, उनके पास जा। मुझे पक्का विश्वास है कि उनके आशीर्वाद से तुझे ठीक हो जाएगा। प्रकाश भाई गुरुदेव के पास आए, उन्होंने अपनी परिस्थिति बताई। गुरुदेव ने कहा कि आप जैसे कार्यकर्ताओं की तो शासन को बहुत ज़रूरत है, इसीलिए जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरुदेव के वचन गिरे और आश्चर्य, प्रकाश भाई का ऑपरेशन हुआ और गांठ निकली, किंतु जो कैंसर की आशंका थी वह भी निकल गई। इतना ही नहीं, 4 दिन में तो संपूर्ण रीत से तैयार होकर प्रकाश भाई बाहर आ गए। हॉस्पिटल एवं बीमारी की संभावना के चंगुल से हमेशा के लिए मुक्त हो गए। कुछ ऐसा ही प्रसंग नवसारी शहर में बना था। हुआ ऐसा था कि अशोक भाई डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट के तौर पर बहुत प्रसिद्ध थे। पूज्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहिब की दवाई भी वे ही देखते थे और अचानक उनको बुखार ऐसा चढ़ा कि वह मस्तक को घेर कर बैठ गया। जब मस्तक पर बुखार चढ़ता है तब व्यक्ति पागल सा हो जाता है। नवसारी के बड़े बड़े डॉक्टरों ने हाथ छिड़क दिए और कहा कि ये केस हमारे हाथ के बाहर का है, अब तो सिर्फ नियति ही इन्हें बचा सकती है। पूज्य श्री को ये समाचार मिले। पूज्य श्री की यह श्रद्धा पक्की थी कि जहाँ धर्म सत्ता होती है वहाँ नियति सत्ता को भी खुद का मस्तिष्क झुका देना पड़ता है। उन्होंने समाचार मिलते ही तुरंत ही अपनी कांबली डाली और हॉस्पिटल पहुँचे। सामने बेहोशी की दशा में डॉक्टर अशोक पड़े हुए थे। उन्होंने अपना हाथ सर पर रखा और आश्चर्य, इतने सालों की साधना, महापुरुषों का सानिध्य और महापुरुषों के आशीर्वाद से उसी वक्त सिर्फ 5 ही मिनट में डॉक्टर अशोक का बुखार उतर गया, पागलपन निकल गया और एकदम स्वस्थ हो गए। शाम को उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया। ऐसा प्रभाव ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा में होता है। ऐसे तो कई प्रसंग हैं जो उनके जीवन में हुए हैं। इतना ही नहीं, पूज्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहिब ऐसे थे कि वे कभी भी चमत्कारों की अपेक्षा नहीं रखते थे, लेकिन वे साधना के मार्ग पर चलकर ऐसे कई प्रसंगों को अपनी साधना की शक्ति से कर पाते थे। यह शक्ति उनके ब्रह्मचर्य से थी और इसीलिए ही आज हम पूज्य श्री की 10वीं पुण्यतिथि पर दृढ़ संकल्प के साथ निर्णय कर सकते हैं कि मोबाइल, लैपटॉप या टीवी में अनुचित या नहीं देखने जैसी कोई भी चीज़ नहीं देखेंगे। जिन शासन को हमेशा युग प्रधान आचार्य सम पन्यास श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहिब जैसे महापुरुष प्राप्त होते रहे, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।